आर पार भी आएगी और हम पूरे भरोसे के साथ आपको हर रिपोर्ट को दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए ये क्या मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अभय दुबे है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता एआईएमएम के। आपका भी अभिनंदन है वारिस भाई। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं। आपका भी अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव की तारीख अनाउंस होती है और दीदी कहती है कि ये सब कुछ सेटिंग से हो रहा है, यानी चंद घंटों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर ये डिसाइड हो गया कि सब कुछ सेटिंग से हो रहा है। 6 राउंड में 2011 का चुनाव, 7 राउंड में 2016 का चुनाव, 2021 में 8 राउंड। देखिए अमीश जी, उनका ये देखिए, इधर चुनाव का शंखनाद हुआ और जो कुछ बोला है उन्होंने, इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी अवश्यंभावी हार की पेशबंदी अभी से शुरू कर दी है। यानी जो तयशुदा शिकस्त है उसके बहाने अभी से ढूंढे जाने लगे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो, जैसे कहते हैं ना कि किसी युद्ध की शुरुआत हो तो जो पहली दुंदुभी बजती है उसमें ही एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त मिलती है, मैं इसे भाजपा के पक्ष में मनोवैज्ञानिक बढ़त क्यों मान रहा हूं। यह चुनाव ऐसा है जहां 3 सीटों की पार्टी, और उसके बाद भी आप बंगाल में देखिए, तीनों पार्टियां हम ही से मुकाबला कर रही हैं, तीनों हम ही को टारगेट कर रही हैं, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। तो 3 सीटों वाली पार्टी 294 की विधानसभा में, उसके खिलाफ तीनों एक हों, तो यह दर्शाता है कि अब कैसा बदलाव है। आप देखिए 2011 में कितना वोट था हमारे पास, 4%। उसके बाद 2016 में हमारे पास हुआ वोट 10.5%। उसके बाद अगर आप 2014 में हुआ 10%, 2016 में हुआ 17% और 2019 में 40%। हमारे और तृणमूल कांग्रेस के मत प्रतिशत में सिर्फ 3% का अंतर है। इसीलिए 3 सीटों वाली पार्टियों से तीनों को ही इतना खौफ नजर आ रहा है। इसलिए यह दर्शा रहा है कि बंगाल का जनमानस ने क्या तय कर लिया है। यह चुनाव कहां है, द्राविड़, असम और बंग, और तीनों में उठने वाली है राष्ट्रवाद की तरंग। जी। लेकिन ममता बनर्जी ने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला बंगाली बंगाल पे राज करेगा, और मैं इकलौती महिला हूं पूरे देश में जो महिला मुख्यमंत्री हूं, मुझे जनता दोबारा चुन के भेज रही है। ये कान खोल के सुन ले भाजपा वाले। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। ये बताइए, 3 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भाजपा। कांग्रेस किसकी पार्टी है? एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने बनाई 1885 में गुलामी के दौर में। कम्युनिस्ट किसने बनाई? 1925 में पीसी जोशी ने। ये तो अपने को अंतरराष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, ये तो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की शाखा है। और हमारा संस्थापक कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के आजादी के बाद पहले राजनैतिक बलिदानी। तो मूल बंगाली की जो पार्टी है, जिसके संस्थापक बंगाली थे, इस बंगाल की धरती के पुत्र, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी थी, वही राज करेगा। उन्होंने सही बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता जी की तो मूल जो पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस नाम है ना, पर इसका तृणमूल तो कांग्रेस में था। ओके, तौसीफ खान बने हैं ना कांग्रेस से अलग होकर। तौसीफ खान मूलतः भारतीय हैं और मूलतः बंगाल के लाल के द्वारा स्थापित है। तौसीफ खान, डेट शीट कह रहे हैं कि बीजेपी अब दफ्तर से आ रही है, ऐसा क्यों? 2011 में कितने राउंड थे? 6 राउंड। 2016 में कितने राउंड थे? 7 राउंड। अब 8 राउंड में क्या दिख रहा है? हार? नहीं, देखिए 8 राउंड हो चाहे 2 राउंड हो, चाहे कितना भी राउंड ले लीजिए, ये जो खेला होने वाला है बंगाल में, इस खेला का सबसे फेवरेट टीम तृणमूल कांग्रेस है। और इसमें जो दूसरे टीम है वो उतने फेवरेट नहीं है, क्योंकि जो रेड कार्ड प्लेयर थे तृणमूल में वो चले जा चुके हैं। अभी ये फ्रेश टीम के साथ में इस दफा खेला खेलने को उतर रही है। और ये बात करते हैं बंगाल में जो अभी सबसे बड़ा नारा जो सब जगह गूंज रहा है वो है कि बांग्ला निजेर मेके चाय। बांग्ला को, अपनी बेटी को ही बंगला चाहता है, और बंगला की बेटी ममता बनर्जी तीसरी दफा फिर से चीफ मिनिस्टर बन करके आएंगी।
और इस दफा 211 से ज्यादा गोल मारा जाएगा मेरे पास देखिए आप निश्चित तौर पर जब भी मैच होता है तो शुरुआती दौर में जो टीम के प्लेयर आते हैं वो यही सब कहते हैं जो आपने कहा, और कहना भी चाहिए। अच्छा लगा, आपकी स्पिरिट अच्छी लगी, लेकिन कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। हाँ, ऐसा क्यों कहना कि ये पूरा का पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है, जबकि राउंड 2011 और 16 में भी उतने थे। 2019 के मैं अगर आंकड़ों को देखूं, जहां आप कह रहे थे कि बीजेपी का खाता पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, एक सीट बची थी, मुझे याद है 2019 का